वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आपने कोई ड्राइंग पेंसिल से बनाई पड़ी है तो उसको आप ब्रश की तरह कैसे एडिट कर सकते हैं, और अगर आपने ब्रश से बनाई है कोई ड्राइंग उसको पेंसिल की तरह किस तरह एडिट कर सकते हैं। यानी कि पेंसिल ब्रश का कैसे काम कर सकती है और ब्रश पेंसिल का कैसे काम कर सकती है। आपने करेक्टर बना लिया, उसके बाद अगर आपको चेंजेस करनी पड़े तो किस हद तक आप जा सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, तो क्या ये मुमकिन है, इन सारों के जवाब इस वीडियो में हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अभी मैंने ब्रश टूल ले लिया, इसका साइज में थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ ड्रा करता हूँ। लेट्स से ये मैं कोई फेस बनाता हूँ। ये मैंने फेस बनाया और ये मैंने बनाया ब्रश टूल से, मैंने बी लिख दिया। और सेम चीज़ मैं बनाने की कोशिश करूँगा पेंसिल टूल से। पेंसिल टूल सेलेक्ट कर लिया, साइज तकरीबन बराबर है तो मैंने यहाँ पे लेट्स से पेंसिल टूल के साथ एक ड्राइंग कर रहा हूँ और मैंने ये पेंसिल के साथ बनाया और मैं यहाँ पे पी लिख देता हूँ। अभी हम देखते हैं कि हम किस तरीके से एडिट कर सकते हैं ब्रश को पेंसिल की तरह और पेंसिल को ब्रश की तरह। हमने शुरू में ये डिस्कशन कर ली है कि अगर कोई चीज़ अब ब्रश टूल से बनी है, आप कंट्रोल एडिटर से सिलेक्ट करेंगे तो उसके आउटर एजेस सेलेक्ट हो जाएंगे। पॉइंट्स जितने पॉइंट्स से मिल की बनी है वो सारे पॉइंट्स विजिबल होंगे और जितने भी पॉइंट्स लाइनें जो होंगी वो आउटसाइड हैं। ये एक शेप है जो कि एक लाइन का काम कर रही है। और इसी तरह अगर पेंसिल से बनी हुई चीज़ को सिलेक्ट करेंगे तो इस सूरत में लाइन सेंटर में है, यहाँ पे आउटसाइड है, यहाँ पे सेंटर में है। तो इसको तो चेंज करना बहुत आसान है। देखें ये बड़ी आसानी से पूरा चेंज हो रहा है। अगर इस फेस को मैं चेंज करूं तो मुझे दोनों साइड को चेंज करना पड़ेगा। गॉट इट? तो यहाँ पे ये चेंज करना मुश्किल है और यहाँ पे ये चेंज करना बहुत आसान है। इसीलिए पेंसिल टूल जो होता है वो चीज़ों को रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। आपने ट्रेसिंग वगैरह कर ली और फाइनल बिल्कुल जो लाइन लगाते हैं जनरली वो पेंसिल टूल के साथ लगाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है आपने ऐसा करेक्टर ड्रॉ करना होता है जिसकी बाउंड्रीज थोड़ी सी आपने ब्लर रखनी होती है या उसके अंदर कोई टेक्सचर वगैरह ऐड करना होता है, तो उस सूरत में आप ब्रश टूल इस्तेमाल करते हैं बाउंड्रीज के लिए भी। तो आप क्लियर अप करने के लिए भी आप ब्रश टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो उस सूरत में क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं इन दोनों लाइनों को इकट्ठे मूव करूं जिस तरह मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है पेंसिल टूल में? इज इट पॉसिबल फॉर मी? तो मैं जो कुछ किया मैं कंट्रोल जी कर देता हूं। तो इस काम को करने के लिए हमारे पास कंट्रोल एडिटर में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सेंटर लाइन एडिटर, इसका ये मतलब है कि ब्रश से बनी हुई ड्राइंग को मैं पेंसिल की तरह ट्रीट करूंगा। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और इसके बाद ब्रश से बनी हुई चीज को सिलेक्ट करूंगा और अभी देखें ये मुझे इस तरह लग रहा है कि ये लाइन जिस तरह पेंसिल से बनी हो, हालांकि ये ब्रश से बनी हुई ड्राइंग है। तो मैं इसको पेंसिल की तरह बड़े आराम से चेंज कर सकता हूँ। ये बिल्कुल एग्जैक्ट पेंसिल की तरह नहीं बिहेव कर रही, लेकिन स्टिल इट इज यूजफुल कि आप ब्रश से बनी हुई ड्राइंग को पेंसिल की तरह एडिट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है और बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आप सिंपल कंट्रोल एडिटर से करेंगे इन सारों को सिलेक्ट करके करना पड़ेगा, लेकिन इस सेंटर लाइन एडिटर से आप बड़ी आसानी के साथ ब्रश से बनी हुई चीज़ों को पेंसिल की तरह आप जो है उसको चेंज कर सकते हैं। तो क्या मैं इस सेंटर लाइन एडिटर से पेंसिल को सिलेक्ट कर सकता हूँ? ये देखें पेंसिल से बनी हुई चीज़ को ये सिलेक्ट ही नहीं कर रहा, हालांकि वो मैं सिलेक्शन टूल ऑन हुआ पड़ा है, ये पेंसिल से बनी हुई चीज़ को सिलेक्ट नहीं कर रहा, ये सिर्फ ब्रश से बनी हुई चीज़ को सिलेक्ट करता है। बिकॉज पेंसिल तो ऑलरेडी सेंटर लाइन होती है तो इसको ये सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ये सिलेक्ट हो ही नहीं रहा। तो फिर इसके रिवर्स चलते हैं। तो क्या पेंसिल से बनी हुई ड्राइंग को हम ब्रश की तरह सिलेक्ट कर सकते हैं या उसको ट्रीट कर सकते हैं ब्रश की तरह? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है पेंसिल एडिटर, ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट काम करता है। जब आप ये सिलेक्ट करेंगे तो आप पेंसिल से बनी हुई लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखें ये इसके आउटर चीज़ें मिल गई हैं जिस तरह ब्रश में होती हैं, राइट? ये बिल्कुल ब्रश टूल की तरह ये ब्रश से बनी हुई लाइनें नज़र आ रही हैं हमें। हम इसकी जो है आउटर चेंज कर सकते हैं जिस तरह ब्रश में कर रहे थे। तो पेंसिल एडिटर ने पेंसिल को ब्रश बना दिया और सेंटर लाइन एडिटर ने ब्रश को पेंसिल बना दिया। तो ये दोनों ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं कि आपने किस तरीके से चीज़ें लेके चलनी है आगे। अभी सारी चीज़ें मैंने अंडू कर दी कंट्रोल जी के ज़रिए। अभी मैं यहाँ पे सिंपल कंट्रोल एडिटर ले लेता हूँ और अभी यहाँ पे कुछ मज़ीद डिस्कस करते हैं कि अगर ये देखें पॉइंट बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो इन पॉइंट्स को क्या डिलीट भी किया जा सकता है? जी, डिलीट करने के लिए क्या है कि आप किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये पॉइंट्स देखें सारे डिलीट हो चुके हैं। और अगर मैं इन पॉइंट्स को यहाँ पे डिलीट करना चाहूँ तो सिलेक्ट करके मैं डिलीट दबाऊंगा तो ये भी डिलीट हो जाएंगे। तो ये तो हमने देख लिया कि ब्रश से क्रिएट किए हुए पॉइंट्स को आप डिलीट कैसे कर सकते हैं। क्या ये काम पेंसिल में भी कर सकते हैं? यस, बिल्कुल हम कर सकते हैं। देखिए ये पेंसिल के भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉइंट्स हैं। जिन जिन पॉइंट्स को आप डिलीट करना चाहते हैं सिलेक्ट करें और डिलीट दबाएं तो वो डिलीट हो जाएंगे। और अगर आपने पॉइंट ऐड करना है तो उसको कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे। देखिए ये प्लस का बटन आ गया, जब मैंने कंट्रोल दबाया तो प्लस का बटन आ गया, मैं दबाऊंगा तो यहाँ पे मेरा पॉइंट ऐड हो गया। देखिए ये पॉइंट ऐड हो चुका है। इसी तरह अगर ब्रश से बनी हुई कोई चीज़ है,
मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे पॉइंट नहीं है, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ 2 दबा के, और मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल दबा के क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये पॉइंट ऐड हो चुका है और इसको मैं फिर मैनिपुलेट कर सकता हूँ। तो पॉइंट डिलीट करने के लिए पॉइंट को सिलेक्ट करें, डिलीट दबाएं तो पॉइंट डिलीट हो जाएगा। ऐड करने के लिए कंट्रोल और क्लिक दबाएं तो पॉइंट ऐड हो जाएगा। ये ब्रश टूल पे भी हो सकता है, पेंसिल टूल पे भी हो सकता है। और फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है कि बेजियर कर्व्स। बेजियर कर्व्स अगर आपने इलस्ट्रेटर यूज़ किया है आपको बहुत अच्छा आइडिया होगा। ये हैंडल्स होते हैं जो कि एक कॉर्नर को कर्व बना देते हैं। लेट्स से मैंने ब्रश टूल लिया और इसका साइज़ में ओ दबा के थोड़ा सा कम कर लेता हूँ और इसमें मैं यहाँ पे एक कॉर्नर वाली ड्राइंग बनाई है मैंने ब्रश टूल के ज़रिए। तो अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये कर्व की सूरत में बन जाए। तो ये कैसे मुमकिन है? तो मैं यहाँ पे सेंटर लाइन एडिटर में जाऊँगा और इसको सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे देखें ये कॉर्नर हुआ पड़ा है। तो अगर यहाँ पे बेजियर कर्व्स लेके आनी है तो मैं आल्ट दबा के इसको करूँगा तो ये देखें बेजियर कर्व बन चुका है। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं डिलीट कर देता हूँ, ये ख़त्म हो गया। और इस पॉइंट को मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, यहाँ भी ये भी ख़त्म हो गया। तो ये वो पॉइंट है जिसके हैंडल्स यहाँ पे अगर आल्ट दबा के क्लिक करेंगे तो इसके हैंडल्स निकल आएंगे। आप इन हैंडल के ज़रिए इसको कर्व बना सकते हैं और इसकी गोलाई वगैरह है वो चेंज कर सकते हैं कि ये कितनी राउंड हो, आप चेंज कर सकते हैं। किसी भी कर्व को आप इस तरीके से इसको कर्व बना सकते हैं, किसी भी कॉर्नर को कर्व बना सकते हैं, बेजियर हैंडल इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ये हमने देख लिया ब्रश टूल के साथ। अभी पेंसिल टूल के साथ देख लेते हैं कि पेंसिल टूल में बेजियर कर्व्स कैसे आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक और शार्प कर्व बनाई और इस वक्त मैं सिंपल अगर कंट्रोल एडिटर भी सिलेक्ट करूँ यहाँ पे और देखें ये बहुत ज़्यादा पॉइंट हैं तो इनको मैं कुछ पॉइंट्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये शार्प कॉर्नर बन चुका है। मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ 2 दबा के, देखें ये यहाँ पे शार्प कॉर्नर है और मैं यहाँ पे चाहता हूँ मुझे बेजियर कर्व्स मिल जाएं तो मैं आल्ट दबा के क्लिक करूंगा यहाँ पे तो देखें ये बेजियर कर्व्स मेरे पास आ चुकी हैं। फिर इनको अपनी मर्जी के मुताबिक मैं एडजस्ट कर सकता हूँ कि कितनी ज़्यादा इसको राउंडनेस देनी है मैंने, तो मैं यहाँ पे इनको कर सकता हूँ। तो अभी हमने देख लिया कि कंट्रोल के ज़रिए पॉइंट ऐड कर सकते हैं, डिलीट के ज़रिए पॉइंट आप डिलीट कर सकते हैं और आल्ट दबा के किसी भी पॉइंट के ऊपर आप अगर थोड़ा सा इधर उधर खींचें तो आप बेजियर कर्व इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप ब्रश टूल के ऊपर भी कर सकते हैं, आप पेंसिल टूल के ऊपर भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एरो कीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने किसी पॉइंट को सिलेक्ट किया और उसको ऊपर नीचे लेके जाना चाहते हैं तो आप एरो की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेफ्ट लेके जा रहे हैं, राइट लेके जा रहे हैं, देखें ये थोड़ा सा लेफ्ट जा रहा है, अभी थोड़ा सा राइट जा रहा है, अभी थोड़ा सा ऊपर जा रहा है कोई भी पॉइंट और थोड़ा सा नीचे आ रहा है। तो इस तरीके से अगर हल्की बुल्की चेंजेस करनी हो तो आप एरो कीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी सिलेक्टेड पॉइंट जो भी होगा वो कैनवस में आगे पीछे लेफ्ट राइट मूव कर सकता है और ये अगेन ब्रश टूल पे भी हो सकता है और पेंसिल टूल के साथ भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप शिफ्ट दबा के एरो कीज़ दबाएंगे तो आपकी मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाएगी। सिर्फ एरो की दबाने से बहुत स्लो मूव करता है। अगर शिफ्ट और एरो की दबाएंगे, कोई भी एरो की लेफ्ट राइट टॉप डाउन, तो उससे इसकी मूवमेंट बड़ी फास्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप एरो कीज़ का इस्तेमाल करके भी अपने किसी खास पॉइंट को एक बहुत प्रिसाइज तरीके से मूव कर सकते हैं। आप खुद भी इस तरह मूव कर सकते हैं लेकिन एरो कीज़ के साथ भी आप बड़े प्रिसाइज और अच्छे तरीके से मूव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन है। लेट्स से अगर मैं पेंसिल टूल के साथ यहाँ पे कुछ चीज़ ड्रॉ करता हूँ और देन मैं यहाँ पे पेंसिल एडिटर अगर सेलेक्ट करता हूँ, राइट, इसके ये 2 पॉइंट्स हैं और अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं सेलेक्ट करके शिफ्ट दबा के करता हूँ तो ये दोनों देखिए इनकी मोटाई जो है वो बढ़ रही है, ये कर्व बन रही है। और अगर मैं शिफ्ट दबा के नीचे वाला एरो की दबा रहा हूँ तो ये चीज़ यहाँ पे कम हो रही है। अगेन आप ये दोनों साइड पे हो रही है, इक्वली हो रही है शिफ्ट दबा के। तो आप इस तरीके से भी ये काम कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा अगर आप पेंसिल एडिटर के ज़रिए पेंसिल से बनी हुई चीज़ को सिलेक्ट करते हैं ड्राइंग को तो उसके ये कॉर्नर्स भी आप ठीक कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे बेजियर कर्व्स अवेलेबल हैं। आप इस कॉर्नर्स को अपनी मर्जी से जितना मर्जी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये यहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएंगे, जस्ट क्लिक करने से अवेलेबल हो जाते हैं। अगेन ये हैंडल्स हैं, आप इनको जिस तरह मर्जी कोई शेप देनी है आप उनको कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कहीं भी बेजियर कर्व्स इंट्रोड्यूस करने के लिए आल्ट दबाएंगे उस पॉइंट के ऊपर तो बेजियर कर्व्स आ जाएंगी। तो ये सारी बात करने का मकसद भी यही था कि कोई भी ड्राइंग या लाइंस आप चाहे पेंसिल से बनाएं चाहे ब्रश से बनाएं, आप इंतहाई लेवल के ऊपर जाके हर किस्म की एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एडवांस प्रोग्राम है, आप हर काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये देख लिया कि हम किस तरीके से पेंसिल या पेन से बनी हुई लाइन या ड्राइंग को अपनी मर्जी के मुताबिक एडिट कर सकते हैं और किस तरह ये दोनों ऑप्शंस एक दूसरे को रिप्लेस भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।